नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और नोटिस में उनसे पूछा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस के अवसर पर जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के साथ जो अपमानजनक चीज़ों की खबर आई है, तस्वीर के साथ कहा जा रहा है कि तस्वीर को उनके पैरों के समीप रखा गया, इस पर आपने क्या कार्रवाई की, इसका पूरा ब्यौरा भेजिए। अगर ब्यौरा नहीं मिलता है तो आपको व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना होगा। अब इसे लेकर बवाल मचना तय है, क्योंकि अब इस मामले में बिहार सरकार को कार्रवाई करनी होगी, एफआईआर दर्ज करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने एफआईआर नंबर भी मांग लिया है। तो अब इस पर कैसे बखेड़ा खड़ा होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो अब तो बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा इस पर। देखिए, बिल्कुल, अब बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने नोटिस जारी किया तो कहा गया कि भाई ये तो सरकार से जुड़ा हुआ आयोग है और सरकार को खुश करने के लिए लालू यादव को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन अब तो भारत सरकार का अनुसूचित जाति आयोग, अब तो भारत सरकार का जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है उसने चीफ सेक्रेटरी को ही, यानी बिहार सरकार को ही नोटिस जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी मतलब क्या हुआ? बिहार सरकार। तो बिहार सरकार से ही जवाब तलब कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहा है कि एफआईआर किए हैं तो उसका डिटेल भेजिए, किसको गिरफ्तार किए हैं ये बताइए, किसको आरोपी बनाया है आपने, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, पूरी कार्रवाई का विवरण दीजिए। मतलब वो मान कर चल रहा है वो कि जरूर यहाँ मुकदमा हो गया होगा लालू यादव के खिलाफ और बाबा भीमराव अंबेडकर के तस्वीर के अपमान करने वाले के खिलाफ गिरफ्तारी भी हो गई होगी, तभी तो लिख रहा है कि भाई एफआईआर नंबर भेजिए, केस का डिटेल भेजिए, कितने लोग अभियुक्त बनाए गए हैं उसका सूची भेजिए और क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए। मतलब उम्मीद तो यही कर रहा है भारत सरकार का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कि अब गिरफ्तारी होनी चाहिए थी अब तक। तो मुझे लगता है कि अब मामला काफ़ी तूल पकड़ सकता है दीपक। अब तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा लालू जी के खिलाफ भी और उस व्यक्ति के खिलाफ भी जिसने उनके पैर के पास तस्वीर लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर फोटो खिंचवाई। नहीं तो अब पहले ये कहा जा रहा था राजद की ओर से कि ये बिहार सरकार की ओर से किया जा रहा है, अब कहा जाएगा कि भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। नहीं, राजद की ओर से केवल कहा ही नहीं गया कि बिहार सरकार की ओर से किया जा रहा है। राजद के जो दलित नेता हैं उनकी तरफ से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, आरटीआई के तहत सवाल भी पूछा गया। बिल्कुल, सवाल भी पूछा गया और पूछा गया कि भाई क्या सोशल मीडिया के खबरों के आधार पर या मीडिया के खबरों के आधार पर किसी इतने बड़े नेता के खिलाफ आयोग नोटिस जारी कर सकता है। कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। जिन्होंने नोटिस भेजा है उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। तो लालू यादव की तरफ से तो जवाब दिया गया था, एक तरह से तगड़ा जवाब बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग को। लेकिन अब तो भारत सरकार का जो अनुसूचित जनजाति आयोग भी अब पीछे पड़ गया है। और जो अनुसूचित जाति आयोग ने जो भेजा है जिस तरह से, इससे एकदम साफ है कि अब बिहार सरकार के पास इस मामले में अनुसूचित जाति आयोग को एफआईआर करके रिपोर्ट भेजने के सिवा कोई चारा नहीं। हाँ, 15 दिनों का समय दिया है कि भाई 15 दिन में आप डिटेल भेजिए कि क्या कार्रवाई हुई। तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया था। 15 दिन का समय लालू जी को दिया गया था, लेकिन अभी तक तो बिहार सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन पुलिस की तरफ से तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है लालू जी के खिलाफ। लेकिन अब जब भारत सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने संज्ञान ले लिया है और बहुत गंभीरता से ले लिया है मामले को, तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब तो लालू जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ भी जो बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर लालू जी के पैर के पास खड़ा था। तो अब राजद तो यही कहेगा ना कि ये मोदी सरकार की साजिश है। अब कहेगा, राजनीति में तो होता ही है भाई। अब बिहार सरकार के आयोग ने भेजा नोटिस तो कहा गया ना कि बिहार सरकार ये करवा रही है। अब भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग ने भेजा है तो यही आरोप लगाएंगे तेजस्वी यादव लालू जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आयोग को बहुत अधिकार है, न्यायिक अधिकार भी है और आयोग बहुत
कोर्ट है एक तरह से, तो सिविल कोर्ट का पावर है उसको, तो एक तरह से वो बहुत बड़ा फैसला भी सुना सकता है। तो मुझे लगता है कि अब चीफ सेक्रेटरी को नोटिस आया है, तो चीफ सेक्रेटरी एसएसपी को, डीएम को निर्देश देंगे कि भाई मामले की जांच करिए, अगर सच्चाई है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करिए, अगर सच्चाई नहीं है तो भी आप बताइए। क्योंकि आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं ना कि जिस भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का अपमान का बात उठाया जा रहा है, वो ऐसा हुआ ही नहीं है। लालू जी ने तो उस तस्वीर को देखा ही नहीं। जो व्यक्ति आया था बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर, वो तो लालू जी के पैर के पास खड़ा होकर तस्वीर खिंचवा रहा है, उसकी पीठ है लालू जी की तरफ, तो लालू जी ने देखा ही नहीं कि किसकी तस्वीर अपने आगे लेकर वो खिंचवा रहा है या उनके पैरों के पास रख के खिंचवा रहा है। तो आरजेडी की ये दलील है। अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा सच्चाई क्या है, क्योंकि देखिए जो वीडियो आता है, कोई फुटेज आता है, तो वो एडिटेड हो सकता है, कुछ वीडियो का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरे वीडियो को, पूरे रिकॉर्डिंग को जब देखा जाएगा और उसकी जांच होगी, फॉरेंसिक जांच, तब पता चलेगा कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है या वीडियो कितना ओरिजिनल है, और वीडियो में क्या दिख रहा है कि लालू यादव जी ने भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को देखी थी अपनी आंखों से और फिर भी अपमान होने दिया। तो राजनीति होगी इस पर, भले मुकदमा होगा, अब मुकदमा होगा तुरंत लालू जी गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे, बड़े नेता तो हैं ही, लेकिन मुकदमा होगा, फिर बयानबाजी शुरू होगी, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति तेज होगी एक बार फिर। तो बीजेपी तो छोड़ नहीं रही इस मुद्दे को। बीजेपी तो धमकी दे चुकी है कि लालू जी माफ़ी नहीं मांगे तो आंदोलन करेंगे हम। प्रदेश अध्यक्ष ऐलान कर चुके हैं। अभी आंदोलन शुरू करने की तारीख तो नहीं सामने आई है, लेकिन बीजेपी तो इसको तुल देना ही चाहती है, किसी भी कीमत पर इसको भुनाना चाहती है। और अब तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भी समर्थन मिल गया, तो अब मुझे लगता है कि मामला काफ़ी तुल पकड़ेगा। अब मुकदमा तो जिला प्रशासन को करना ही पड़ेगा, या दूसरा रास्ता है कि वो जिला प्रशासन जांच पड़ताल करके कह दे कि भाई लालू जी दोषी नहीं हैं, या लालू जी दोषी हैं तो एफआईआर करना पड़ेगा लालू जी के खिलाफ भी और उस व्यक्ति के खिलाफ भी जिसने अपराध किया, लालू जी के पैर के पास बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखी। तो मुझे लगता है कि अब ना निगलते बन रहा होगा बिहार सरकार को, न उगलते बन रहा होगा। कैसे बनेगा? और लालू जी तेजस्वी की चिंता बढ़ जानी चाहिए अब, क्योंकि भाई आयोग को हल्के में आप नहीं ले सकते, आयोग कुछ भी कर सकता है, और चुनाव का समय है, तो इस मामले को तुल देने की कोशिश तो हर राजनीतिक दल कर रहे हैं। सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब चिंता लालू जी की भी बढ़ जानी चाहिए और बिहार सरकार की भी, क्योंकि बिहार सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं है। आप इस आरोप के डर से कि आरोप लगेगा कि सरकार के इशारे पर आप काम कर रहे हैं, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। आपको यस और नो, यानी या तो निर्दोष साबित करना पड़ेगा, लालू जी को बताना पड़ेगा निर्दोष हैं या दोषी हैं। अब चुपचाप बैठने की गुंजाइश नहीं रह गई है। तो अब तो केस करिए, जांच करिए, केस करिए, जेल भेजिए, या फिर जांच करके उनको निर्दोष क्लीन चिट दे दीजिए। यही रास्ता है ना अब बिहार सरकार के पास। अब बिहार सरकार क्या करती है अपनी जांच में, उस आरोप को सही ठहराती है या लालू जी को क्लीन चिट देती है, ये देखने वाली बात होगी, ये दिलचस्प बात होगी। तो अब जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भेज दिया है नोटिस बिहार के मुख्य सचिव को, तो और कहा है कि आप बताइए कि क्या कार्रवाई हुई है इसमें, और प्रपत्र जो भेजा है उस प्रपत्र में भर कर बताइए कि एफआईआर कब दर्ज हुई, तारीख क्या है, इस मामले में किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। मतलब आयोग ने, भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और 15 दिनों का समय बिहार सरकार के मुख्य सचिव को दिया गया है। मतलब बिहार सरकार को दिया गया है 15 दिनों का समय। अब जो हमें समझ में बात आ रही है कि बिहार सरकार को इसमें जांच का आदेश देना होगा, एफआईआर दर्ज करानी होगी और रिपोर्ट भेजनी होगी आयोग को, क्योंकि आयोग के किसी निर्देश को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, खासकर अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग को, क्योंकि उसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। तो अब यह मामला तुल पकड़ेगा और अब देखना यह है कि बिहार सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।